नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य एवं मूल समस्या। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद की बहुचर्चित नाट्य कृति है। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी मूल समस्या क्या है, ये आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। प्रत्येक साहित्य रचना जो है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी साहित्य रचनाएं की जाती हैं उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और ध्रुव स्वामिनी की रचना के पीछे प्रसाद जी का क्या उद्देश्य है, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना के पीछे भी प्रसाद जी का उद्देश्य निहित है। वे इस नाटक में नारी जीवन की समस्याओं को व्यक्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नारी जीवन की समस्याएं जो है उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं। वे इस नाटक में प्रश्न उठाते हैं कि विवाह के बाद यदि पति अपना दायित्व मतलब अपना कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे और पत्नी के सम्मान की रक्षा न करे तो क्या उसका पत्नी पर अधिकार है? ये एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने इस नाटक में उठाया है। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया है कि यदि शासक विलासी, कायर और देश की रक्षा करने के योग्य न हो तो क्या ऐसे शासक को गद्दी पर बैठने दिया जाए या नहीं। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक देश के लिए, दूसरा नारी के उत्थान के लिए। इस नाटक में प्रसाद जी ने नारी को शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने का उद्देश्य अपने समक्ष रखा है। उन्होंने जगह जगह पर नारी के अधिकारों की मांग की है। एक जगह ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से स्वयं कहती है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उनका या उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चलेगा। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। इसमें जो है ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से लेखक ने, नाटककार ने नारियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया है। वास्तव में ध्रुव स्वामिनी की समस्या नारी समस्या ही है। इसमें नारी की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। नारी का कोई व्यक्तित्व नहीं है, मतलब उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, वह केवल भोग विलास की वस्तु समझी जाती है। इसीलिए शकराज संधि प्रस्ताव में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है। नारी की समस्याएं इस नाटक में उठाकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं कि भले ही वर्तमान में नारी का वह रूप आज नहीं जो गुप्त युग में था, मतलब आज नारी की थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन आज भी समाज में नारी को वह अधिकार, वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार है। प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुरुष के दबाव में रहने वाली नारी के मोक्ष का प्रयास किया है। मतलब नारी जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के दबाव में रहती थी, उनकी क्रूरता, उनकी बर्बरता सहन करती थी, उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास इस नाटक में प्रसाद जी ने किया है। इस नाटक के माध्यम से नारी संबंधी अनेक समस्याओं को चित्रित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहली समस्या है नारी उत्थान की समस्या। प्रसाद जी नारी का उत्थान करना चाहते हैं, उनकी जो स्थिति है उन्हें अच्छा करना चाहते हैं। इस नाटक में नाटककार ने नारी उत्थान की समस्या को सर्वत्र हल करने का प्रयास किया है। उन्होंने पुरुष के क्रूर और बर्बर व्यवहार से नारी को मुक्ति दिलाने की वकालत की है। प्रेम, करुणा और क्षमा की मूर्ति नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख सकते। इसी कारण प्रसाद जी स्थान स्थान पर नारी के अधिकारों की बात करते हैं। पुरोहित विवाह की व्याख्या करता है। पुरोहित द्वारा विवाह की व्याख्या कर प्रसाद जी ने नारी का जो सम्मान है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उनकी रक्षा करने की कोशिश की है। पुरोहित द्वारा विवाह की जो समस्या, जो व्याख्या की गई है, उसमें नारी के मोक्ष का मार्ग बताया गया है। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता।
माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल द्वेष से टूट नहीं सकते। यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित हो तो नहीं, परंतु गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी कलीब है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। ये है पुरोहित द्वारा दी गई विवाह की व्याख्या, और इसमें ध्रुव स्वामिनी को मोक्ष प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है कि यदि पति क्लीब है तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें अगली विषय जो समस्या है वो है अनमेल विवाह की समस्या। सम्राट समुद्रगुप्त अपने बड़े बेटे रामगुप्त के स्थान पर छोटे बेटे चंद्रगुप्त को योग्य देख युवराज घोषित करते हैं। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है, मतलब ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से होने वाला होता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त राज सिंहासन भी हथिया लेता है और ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लेता है। रामगुप्त पति होकर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। विवाह तो कर लेता है लेकिन उसके प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उनका पालन वह नहीं करता। वह उसे केवल भोग विलास की वस्तु समझता है। इस तरह के अनमेल विवाह से छुटकारा दिलाने के लिए संबंध विच्छेद को न्याय संगत ठहराया गया है। प्रसाद जी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यदि पति अयोग्य, कायर और आचरण से पतित है तो स्त्री को ऐसे पुरुष से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से अपनी रक्षा के लिए अनुनय विनय करती है। तब रामगुप्त उसे शकराज के पास जाने को कहता है। ध्रुव स्वामिनी चाहती है कि रामगुप्त उसकी रक्षा करे, उसे शकराज के पास ना भेजे, लेकिन रामगुप्त उससे कहता है तुम मेरी रानी हो, नहीं नहीं जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों है? ये एक पतित पति ही कह सकता है। यह सुनकर ध्रुव स्वामिनी स्पष्ट कहती है यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। अगली समस्या जो है वो है पुनर्विवाह की समस्या। प्राचीन काल में नारी का पुनर्विवाह एक बड़ी समस्या थी। प्रसाद जी ने इस नाटक में धर्मशास्त्र को माध्यम बनाकर नारी के पुनर्विवाह और मोक्ष की व्यवस्था की है। ध्रुव स्वामिनी का विवाह कायर, अयोग्य और विलासी रामगुप्त से हो जाता है। वह उसे शकराज को भी सौंपने को तैयार हो जाता है। प्रसाद जी पुरोहित के माध्यम से ध्रुव स्वामिनी को ऐसे पति से मोक्ष प्राप्त करवाते हैं और अंत में चंद्रगुप्त से उसका विवाह भी करवाते हैं। अगली समस्या है नारी जाति को सचेत करना। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से प्रसाद जी नारी जाति को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना चाहते हैं। प्रसाद जी नारी की स्वतंत्रता को नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर आधुनिक नारी के उत्थान की कामना करते हैं। एक समस्या युवराज की समस्या भी है। वे कहते हैं कि यदि किसी राज्य का राजा विलासी है, कुशल नहीं है, राजनीति में पटु नहीं है, कायर है, कर्तव्यहीन है, तो उस राजा से छुटकारा दिलाया जा सकता है या नहीं प्रजा को? तो प्रसाद जी इस नाटक में अयोग्य, कायर, विलासी राजा को हटाकर योग्य, चरित्रवान, कुशल और राजनीति में पटु व्यक्ति को ही राजा बनाने के पक्ष में हैं। वे रामगुप्त को विलासी, कायर, कर्तव्यहीन और आचरण से पतित सिद्ध कर उसकी जगह योग्य, कुशल, वीर चंद्रगुप्त को अंत में राजा बनाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो है वो एक नारी प्रधान नाटक है। इस नाटक में प्रसाद जी ने नारी के अधिकारों की मांग की है। नारी जीवन की विविध समस्याओं को इसमें उभारा गया है। इसमें प्रसाद जी ने सिद्ध किया है कि यदि पति कायर, अयोग्य, दुराचारी हो तो उससे संबंध विच्छेद कर पुनर्विवाह किया जा सकता है। यहाँ पे संबंध विच्छेद आएगा। इसी कारण ध्रुव स्वामिनी अंत में रामगुप्त से अलग हो जाती है और चंद्रगुप्त से विवाह कर लेती है। इस प्रकार नाटक अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।